तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस उपनिषद का समरी, सारांश, श्लोक नंबर, आह्वान मंत्र, भूमिका और श्लोक नंबर 1 से 8 तक। तो ये इस उपनिषद का समरी जो मैं करने जा रहा हूँ, ये इस उपनिषद जो श्रील प्रभुपाद की बुक है उनके श्लोकों के ऊपर आधारित है और हमारा जो भक्ति शास्त्री का VTA का कोर्स मटेरियल है, टीचर्स कोर्स मटेरियल है, वहाँ पर उसके ऊपर आधारित ये आज का सारांश रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन जो ईशोपनिषद का इंट्रोडक्शन है, मतलब जो भूमिका है, ये प्रभुपाद ने अमेरिका में एक प्रवचन किया था, उस प्रवचन के ऊपर आधारित है। प्रवचन को ही हूबहू इंट्रोडक्शन में रख दिया गया है, क्योंकि उस प्रवचन में प्रभुपाद ने वेदों की महिमा बताई थी और ईशोपनिषद एक वेद का अंश है, एक यजुर्वेद का अंश है, इसलिए वेदों की महिमा स्थापित करके प्रभुपाद ईशोपनिषद लिख रहे हैं। तो उसी लेक्चर को यहाँ पर हूबहू बिठाया गया है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिकेप कर लेते हैं। रिकेप मतलब दोबारा उसको याद कर लेते हैं। आइए इंट्रोडक्शन में क्या क्या था हम पढ़ते हैं, आप सबको याद आ जाएगा जैसे पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले उपनिषद में, ईशोपनिषद में भूमिका में प्रभुपाद जी ने कहा कि जो वेद है, वैदिक ज्ञान है, वो परफेक्ट है, वो एक्सोमेटिक ट्रूथ है। एक्सोमेटिक ट्रूथ मतलब बियॉन्ड द डाउट। In the introduction, Srila Prabhupada establishes the definition of Veda. वेद का डेफिनेशन क्या है ये पहले प्रभुपाद एस्टेब्लिश करते हैं। In the need to take guidance from the Vedas, वेद से हमें उपदेश लेना है, ये प्रभुपाद एस्टेब्लिश करते हैं। And Sri Isopniषad is directly Vedic literature, being part of the Shruti. और ईशोपनिषद भी वेद का अंश है क्योंकि ईशोपनिषद श्रुति है। To obtain perfect knowledge, one must take shelter of the Vedas. तो वेद का शरणागत होना होगा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद gives broad definition of Veda as knowledge, the original knowledge. प्रभुपाद वेद का अर्थ बताते हैं। सबसे पहले वेद का अर्थ है कि ज्ञान। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दुनिया में कोई भी ज्ञान हो वो वेद का अंश है। इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा की थी क्लास में कि कैसे जो ज्ञान हमें अपरेंटली लग रहा है कि ये मटेरियलिस्टिक ज्ञान है और भौतिक है और इवन नास्तिक है, एथिज्म है, लेकिन सब जितना भी ज्ञान है, ये चाहे मटेरियलिस्टिक ज्ञान हो चाहे एथिज्म हो, शास्त्रों में सबका कहीं न कहीं हमें स्रोत, सोर्स मिल जाता है सब ज्ञान का। लेकिन वही ज्ञान अभी परवर्टेड रिफ्लेक्शन, मतलब वही ज्ञान अभी प्रतिबिंब रूप में परिवर्तन होकर के हमारे पास पहुंच रहा है। तो ओरिजिनल ज्ञान वेदों में था, शास्त्रों में था, वही ज्ञान रूपांतरित होकर हमारे पास आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई ज्ञान की शाखा नहीं है जिसका वेद में कोई अंश नहीं हो। वेद में सभी ज्ञान की शाखाएं हैं, हजारों शाखाएं वेदों की हैं, तो सब ज्ञान वेद में है। इसलिए वेद का अर्थ ज्ञान है और सब ज्ञान ओरिजिनली वेद से आया हुआ है। ये पहला पॉइंट प्रभुपाद एस्टेब्लिश करते हैं। फिर हमें वेद के शरणागत होना होगा कुछ भी ज्ञान और अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो वेद भौतिक ज्ञान से बहुत ऊंचा है, क्योंकि वेद में 4 डिफेक्ट्स नहीं है। तो 4 डिफेक्ट की 4 त्रुटियों की चर्चा हुई थी। 4 त्रुटियां क्या है आपको सबको याद होगा। एक भूल करना और एक प्रमादग्रस्त रहना और इंद्रियों की अपूर्णता, इंद्रियां हमारी परफेक्ट नहीं है, इनपरफेक्ट सेंसेस, और चीटिंग प्रोपेंसिटी, और चीट करने का, धोखा देने का, किसी को ठगने का प्रवृत्ति सब जीवों में है। ये 4 त्रुटियां सब जीवों में, इसलिए कोई भी भौतिक व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है। जो त्रुटियों से मुक्त ज्ञान वेद का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, और जो त्रुटियों से मुक्त है उन्होंने इस ज्ञान का प्रणयन किया है।
इसी से हम परम सत्य को पा सकते हैं। भौतिक जगत की कोई भी ज्ञान हमें परम सत्य को नहीं दिला सकता है, क्योंकि सब में 4 त्रुटियां हैं। ये पहला पॉइंट था। तो वैदिक इंस्ट्रक्शन आर अंडरस्टूड एज एक्सोमेटिक फैक्ट्स। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो वैदिक ज्ञान है वह एक्सोमेटिक मतलब अभ्रांत सत्य, जिस सत्य में कोई त्रुटि नहीं है, कहीं पर कमी नहीं है, जो सेल्फ एविडेंट होता है, उसको प्रमाण करने की कोई एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जब किसी को हम लोग कुछ बात करते हैं तो कहते हैं कि क्या ये वेद वाक्य हैं, पूछते हैं सच्चाई के लिए। तो वेद वाक्य मतलब सच्चा होता है। वेद बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे, गोबर का उदाहरण, शंख का उदाहरण, जो भी वेदों की वाणी है आज तक सत्य है, कोई आज तक उसको खंडन नहीं कर पाया। उसके बाद 3 प्रमाण होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 3 मार्ग होते हैं। एक मार्ग है शब्द प्रमाण, शब्द से ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा मार्ग है प्रत्यक्ष, आंखों से देखना। और तीसरा अनुमान लगाना। तो अनुमान लगा के ज्ञान प्राप्त करना, साक्षात देख के सुन के प्राप्त करना। और एक शब्द प्रमाण जो श्रुति गुरु परंपरा से आया हुआ जो ज्ञान है, श्रुति। 3 प्रकार के ज्ञान है। तो इसमें सबसे ऑथेंटिक कौन सा है? जो गुरु परंपरा से आया हुआ है, श्रुति है, वो परफेक्ट नॉलेज है। और बाकी जो प्रत्यक्ष में त्रुटि है और अनुमान में भी त्रुटि है। और जो श्रुति है, गुरु परंपरा से आया हुआ है, उसको प्राप्त करने के भी उपाय है। उसमें 2 प्रकार का उपाय, एक एसेंडिंग नॉलेज, खुद से मेहनत करके शास्त्रों को पढ़ के जानना, और एक गुरु परंपरा से गुरुदेव के पास शरणागत होकर के गुरुदेव हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। तो आरोहण और अवरोहण, एसेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इसमें जो अवरोहण पंथा है, जो डिसेंडिंग प्रोसेस है, जो गुरु परंपरा से ज्ञान आता है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है और उसके द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं। एसेंडिंग प्रोसेस से भगवान तक पहुंचना संभव नहीं है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। और अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम से पहले स्कंद से पूरा एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया है शास्त्रों का, कैसे व्यास देव ने वेदों की रचना की थी, पुराणों की रचना की थी, उपनिषद की रचना की थी, और अंत में श्रीमद् भागवतम की रचना की। और प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं इस भूमिका को ये कह के कि श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का सार है और वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। अगर श्रीमद् भागवतम अध्ययन करते हैं तो समस्त शास्त्र का अध्ययन हो जाता है। ये बोल के प्रभुपाद इस भूमिका को समाप्त करते हैं। अभी हम आवाहन मंत्र में आते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक हमने बहुत अच्छी तरह से चर्चा की कि परम परमेश्वर भगवान पूर्ण है, पूर्णम अधः, और ये जगत भी पूर्ण है, पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। और वो भगवान जो पूर्ण है, उनसे जितनी भी इकाइयां निकलती है सभी के सभी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण उसमें से आता है। तो पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल लिया जाए तो भी पूर्णम एवा वशिष्यते, पूर्ण ही बच जाता है। तो भगवान से अगर पूर्ण भगवान अवतार लेके नीचे आ जाते हैं, भगवान अगर अपने आप को एक्सपेंड करते हैं तो भी भगवान पूर्ण रूप से रह जाते हैं, वहां पर कोई कमी नहीं होती, अभाव नहीं होता है। इस श्लोक का अर्थ है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ ट्रांसेंडेंस। परम सत्य की उपलब्धि की पूर्ण उपलब्धि तब होगी जब हम भगवान की उपलब्धि करेंगे। तो परम सत्य की उपलब्धि 3 अलग अलग स्तर में उपलब्धि होती है। एक हो गया ब्रह्मन, मतलब ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति।
दूसरा परम सत्य को उपलब्धि करने का दूसरा स्तर है परमात्मा, जो कि सब जीवों के हृदय में विराज करते हैं। और तीसरा परम सत्य को उपलब्धि करने का तीसरा स्तर है भगवान, जो अपने धाम में विराज करते हैं। तो परम सत्य के 3 स्तर हैं उपलब्धि करने के। पहला स्तर ब्रह्म हो गया, ब्रह्म ज्योति निराकार निर्विशेष। दूसरा परमात्मा, सब जीवों में रहने वाले। और तीसरा भगवान। इसमें से पहला जो ब्रह्म स्तर है, निर्विशेष स्तर है, वो प्राथमिक हो गया, परमात्मा दूसरा हो गया, भगवान सबसे ऊपर है। तो भगवान की उपलब्धि परम सत्य की पूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, और ब्रह्म और परमात्मा की उपलब्धि आंशिक, पार्शल रियलाइजेशन हुआ, आंशिक उपलब्धि हुई। अब ब्रह्मन में भगवान का जो पूर्ण स्वरूप है वो सच्चित आनंदमय स्वरूप है। तो ब्रह्म की उपलब्धि में परम सत्य का सत स्वरूप की उपलब्धि होती है, परमात्मा में सत और चित की उपलब्धि होती है, और भगवान में सत, चित और आनंद पूर्ण स्वरूप की उपलब्धि होती है। तो ब्रह्म में सत की उपलब्धि, सत मतलब नित्यता, इटर्निटी। तो इटर्निटी और नित्यता की अनुभूति होती है ब्रह्म स्तर पे। और चित मतलब कॉन्शियस, ज्ञान। तो परमात्मा में इटर्निटी, नित्यता एवं कॉन्शियस, ज्ञान दोनों की उपलब्धि होती है। और भगवान की उपलब्धि में सत, चित और आनंद, इटर्निटी, नित्यता, कॉन्शियस, चिन्मय, चेतन, और तीसरा आनंदमय, तीनों की उपलब्धि भगवान में होती है। इसलिए भगवान की उपलब्धि परम सत्य की पूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज फुल्ली कंप्लीट बिकॉज ही हैज फॉर्म। तो भगवान का सच्चिद आनंद विग्रह जो है उसका एक स्वरूप, एक फॉर्म है, उसका व्यक्ति है, उसका साकार एक रूप है सविशेष, वो निराकार नहीं है। अगर परमेश्वर भगवान व परम सत्य निराकार होता तो उनको पूर्ण नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनकी सृष्टि में जो चीज है वो चीज अगर उनमें उनका अभाव हो, अपनी सृष्टि से वो कुछ कम हो, उसमें कुछ अभाव हो, तो उनको पूर्ण कैसे कहा जा सकता है। तो जब परम सत्य की सृष्टि में इतने आकार हैं, इतने रूप है, इतने भाव है, इतने गुण है, इतने एक्सप्रेशंस है, इतने इमोशंस है, इतने प्रकार का लेन देन जीवों के बीच में हो रहा है, ये सब चीजें अगर परम सत्य में नहीं होती और उसके बिना वो खाली होता परम सत्य, तो फिर परम सत्य को पूर्ण नहीं माना जा सकता है, परम सत्य अपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये सारी चीजें जो आकार है, रूप है, इत्यादि गुण है, क्रिया है, ये सब कुछ परम सत्य में होना चाहिए। इसलिए परम सत्य निर्विशेष, निराकार नहीं है। The potencies of the Supreme Person of Godhead are also complete. भगवान की शक्तियां भी पूर्ण है। जैसे भौतिक जगत, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये 24 तत्वों से बना हुआ है, पानी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये अपने आप में पूर्ण है। ऐसा कभी नहीं होता कि इस ब्रह्मांड में पानी कम हो गया तो दूसरे ब्रह्मांड से लाना पड़ेगा, इस ब्रह्मांड में हवा कम हो गई व सूर्य इतना तेज नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड से सूर्य को लाना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ये ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण है। इसमें सारी व्यवस्था, इसमें 14 भुवन है, इसमें नरक है, इसमें स्वर्ग है, इसमें ब्रह्मलोक है, इसमें शिवलोक, सब कुछ इस ब्रह्मांड में है। तो इस तरह से भगवान की सब शक्तियां, एक पेड़ भी अपने आप में पूर्ण है, एक नदी अपने आप में पूर्ण है, एक पहाड़ अपने आप में पूर्ण है, एक सिटी अपने आप में पूर्ण है, सब चीजें अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से सब कुछ निकला हुआ है। और ये ब्रह्मांड एक पूर्ण समय, काल के चक्र के ऊपर टिका हुआ है। वो काल का चक्र भी पूर्ण है। एक साल होता है वो पूर्ण, एक महीना एक पूर्ण होता है, फिर 100 साल का एक युग एक पूर्ण होता है, फिर मनवंतर का चक्र होता है, फिर ब्रह्मा का लाइफ का एक चक्र होता है। तो सब कंप्लीट है। और द जीवा souls are complete in relation with the Krishna. The incompleteness of the individual soul is different from that of Krishna, as it is not based upon total self-sufficiency. Rather, acting in his relationship with Krishna, the soul feels completeness as a natural part of the complete whole. तो जीवात्माएं
कभी कभी अपूर्णता का अनुभव करते हैं। और जीवात्मा को अपूर्णता का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा भगवान परमेश्वर के अंश है। तो परमेश्वर के साथ अगर जीवात्मा जुड़ी रहेगी तो पूर्णता का अनुभव करेगी, और जो पूर्ण से ये अंश जब विच्छिन्न रहेगा तो उसको अपूर्णता का अनुभव होगा। तो जीवात्मा है क्योंकि पूर्ण से विच्छिन्न हो गई है, इसलिए उनको अपूर्णता का अनुभव होता है। अपने जीवन में अपूर्णता का अनुभव होता है, जगत में अपूर्णता का अनुभव होता है। चारों तरफ अपूर्ण और अभाव दिख रहा है क्योंकि जीवात्मा भगवान को अलग कर दे, भगवान को नहीं मानती है। भगवान को नहीं मानने की वजह से कुछ केओस और कैलामिटीज दिख रही है। जब ये आत्मा पूर्ण की तरफ शरणागत होने का निर्णय लेती है और पूर्ण से के साथ जुड़ना चाहती है, तो भगवान उनको कंप्लीट पूर्ण सुविधा प्रदान करते हैं अपने पास आने का और भगवान के शरणागत होने का। वो पूर्ण सुविधा क्या है? भगवान शास्त्र देते हैं, गुरु का गाइडेंस देते हैं, उनको पथ प्रदर्शक प्रदान कर सब कुछ उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो ये रहा हमारा आह्वान मंत्र का हमें संक्षिप्त में सारांश। अभी हम देखते हैं मंत्र 1, 1 नंबर मंत्र। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्दनम्। तो पिछले श्लोक में दिखाया गया था कि ये परम सत्य एब्सोल्यूट है, परम सत्य है और पूर्ण है। As the invocation explained that the personality of God is perfectly complete, as are his energies. Srila Prabhupada comments that all forms of incompleteness are due to incomplete knowledge of the complete whole. The mantra 1 describes how the living entities can again regain their sense of completeness by acting in relation with Krishna. This section is called ईशावास्य consciousness. तो जो जीवात्मा अपूर्णता का अनुभव कर रही है वो पूर्णता का अनुभव कर सकती है ये ईशावास्य श्लोक को मेंटेन करने से। जो ये श्लोक अभी बताया जा रहा है ईशावास्य, इसको अगर कोई पालन करेंगे जीवात्मा तो फिर से पूर्णता का अनुभव कर पाएंगे। तो अभी ईशावास्य श्लोक को समझते हैं। इस श्लोक में इस जगत का मालिकाना घोषित किया गया है। इस जगत का मालिकाना घोषित किया गया है। ईशावास्यम, ईश्वर, ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर सारे जगत के नियंत्रण करने वाले हैं और सारे जगत में निवास करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, तो ईश्वरी समग्र जगत के नियंत्रण करने वाले और मालिक हैं। ईश्वर मालिक हैं, उनका जगत है और वही जगत को नियंत्रण कर रहे हैं। इदम सर्वम, जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ, यत किंच मतलब जो कुछ भी है सब कुछ भगवान नियंत्रण करते हैं। यत किंच जगत्याम जगत, जगत बोल के कुछ भी दिख रहा है वो भगवान नियंत्रण करते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो भगवान ने हमारे लिए जो बराब्द छोड़ा है, हमको जो दिया हुआ है, हमारा जो कोटा है, वो कोटा को ही भुंजिता मतलब भोजन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। माँ गृध, लोभ नहीं करना, गृध मतलब लोभ नहीं करना चाहिए। कस्य स्विद्धनम, दूसरे के धन के ऊपर, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की संपत्ति को हड़पने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। तो ये कितना सुंदर उपदेश श्लोक में है। इसको अगर पालन करने से पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम है दूसरों की प्रॉपर्टी संपत्ति को हड़प करने का प्रयास की वजह से हो रही है। तो ये श्लोक है, पूरी दुनिया को इस श्लोक को कितना इम्पोर्टेंट है समस्त जीवों के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए। वैदिक नॉलेज इज द हाईएस्ट एविडेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी।
वैदिक नॉलेज इज द हाईएस्ट एविडेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। फिर से प्रभुपाद दोहराते हैं कि ये इस जगत का मालिक कौन है, इसको समझने के लिए वैदिक ज्ञान सबसे ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि वैदिक नॉलेज इज ट्रांसेंडेंटल, अपौरुषेय। वैदिक ज्ञान अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति ने, कोई पुरुष ने, मनुष्य ने इसकी रचना नहीं की है। अपौरुषेय, भौतिक जगत के किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। भौतिक जगत के ऊपर कोई व्यक्ति उन्होंने इनकी रचना की है। और इस ट्रांसफर्ड थ्रू द डिसिप्लिक सक्सेशन, एक दिव्य ज्ञान परंपरा से आया हुआ है। इट इज दस अबव 4 डिफेक्ट्स, ये 4 त्रुटियों से मुक्त है ये वैदिक ज्ञान। इसको प्रभुपाद दोहराते हैं। The Ishupnishad is a part of Yajurveda and thus contains authorized knowledge about proprietorship of all things in the universe. क्योंकि ईशोपनिषद यजुर्वेद का एक अंश है, इसलिए ये प्रामाणिक ज्ञान है और ये पूरी दुनिया का मालिकाना घोषित करता है कि ईशोपनिषद के मालिक कौन है। तो भगवान समस्त जगत के मालिक हैं, ये बात गीता में भी आती है, जहाँ पर भगवान कहते कि पूरा जगत 2 शक्तियों से बना हुआ है और दोनों शक्ति मेरे से आती है, मैं दोनों शक्तियों का ओरिजिन हूँ, इसलिए इस जगत का मालिक मैं हूँ। ये बात भगवत गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय में, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारमिति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये मेरी बहिरंगा शक्ति है। इसके बाद अपरेयम इतस्तो नाम प्रकृति विद्धि में पराम, इसके अलावा मेरी एक ऊपर सुपीरियर परा प्रकृति है। तो 2 शक्ति मेरी है, 2 शक्ति से पूरा जगत बना है, इसलिए पूरा जगत का मालिक मैं हूँ। कृष्ण स्वयं गीता में 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 में कहते हैं। ओके, तो ये बात इधर भी आ रही है। सारा जगत भगवान की शक्तियों से बना हुआ है, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। All doctrines of distribution of material resources must take the Lord's proprietorship into account. तो जितने भी डॉक्ट्रिन्स हैं, जितने भी अलग अलग थ्योरी हैं कि मटेरियल रिसोर्स को कैसे बांटना चाहिए, वो सारी थ्योरी बोगस है, क्योंकि उसमें भगवान का कहीं नाम नहीं आ रहा है। तो जब भी मटेरियल रिसोर्स को बांटने की थ्योरी आती है, उसमें रिसोर्स को जो देने वाला है उसको भी ध्यान में रख के ही बांटने का प्रोसेस होना चाहिए। ये बांटने का प्रोसेस भगवान को छोड़ के जब करते हैं, तब उसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, फाइटिंग होती है, केओस होता है। तो 2 प्रकार की बांटने की थ्योरी है इस दुनिया में अभी चल रही है, एक है कम्युनिज्म, एक कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म आर्ग्यू अबाउट द बेस्ट सिस्टम ऑफ ओनरशिप। दोनों के बीच में आर्गुमेंट चलता है कि ओनरशिप किसकी होनी चाहिए। कम्युनिज्म वाले कहते हैं सब इक्वल होना चाहिए, चाहे वो शूद्र हो, चाहे लेबर हो, चाहे हाई क्लास ऑफिसर हो, चाहे कोई इंटेलेक्चुअल हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबको इक्वल बांटना चाहिए। और कैपिटल वाले बोलते हैं कि नहीं, उनका अलग थ्योरी है। वो लोग बोलते हैं कि हमें हमारे पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए, दूसरों के पास कम होना चाहिए। तो दोनों का प्रॉब्लम क्या है कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज दे बोथ fail to understand that the ultimate honor is the Supreme Lord, they are still considered thieves and are liable to karmic punishment. चाहे कैपिटलिज्म हो चाहे कम्युनिज्म, दोनों भगवान का मालिकाना को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए दोनों चोर हैं। दोनों चोर हैं क्योंकि जो असली मालिक है उसको नहीं बोल के आपस में बांट रहे हैं। तो फिर ये जो बांटने का इनका जो डॉक्ट्रिन थ्योरी है वो बोगस है। वो थ्योरी कैसा है? वो थ्योरी ऐसा है कि चोर लोग चोरी करके लाते हैं धन को, फिर आपस में बंटवारा करते हैं, और तब एक चोर बोलता है कि अरे न्याय से बांटो, अन्याय से क्यों बांट रहे हो। तो ये जो न्याय से बांटने वाला जो चोरों का जो फिलोसफी है, वो कार्य तो अन्याय का ही है, चाहे कितना भी न्याय से बांट लें। इसी प्रकार जब भगवान को हम थ्योरी से हटा देते हैं
और फिर थ्योरी बनाते कि कैसे धन बांटना चाहिए। वो थ्योरी चोरों की थ्योरी है। जैसे वो बोलते हैं कि हमें न्याय से धन को बांटना है। वो लोग चोर हैं और उनको उनका पनिशमेंट मिलेगा। तो जितने भी प्रकृति के रिसोर्सेस हैं, वो चाहे जो भी रिसोर्स हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे जितना भी रिसोर्सेस है जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, सबके एक्चुअली मालिक भगवान है। उनको दिए बिना हमें भोग नहीं करना चाहिए। जब उनके दिए बिना हम लोग भोग कर रहे हैं तो हम चोरी कर रहे हैं। तो देने की विधि क्या है? यज्ञ करना है। यज्ञ करके भगवान को अर्पित किया जाता है। उसके बाद यज्ञ के प्रसाद सबको खाने चाहिए। तो कलयुग में यज्ञ करना संभव नहीं है, इसलिए संकीर्तन यज्ञ आरंभ हुआ है। इसका मतलब सभी व्यक्तियों को जो भी प्रकृति के रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, उनको अपना धन का एक अच्छा हिस्सा संकीर्तन यज्ञ में डाल देना चाहिए। तब वो भगवान के भोग में चला जाएगा उनका हिस्सा, और फिर प्रसाद के रूप में बाकी धन को उनको यूज कर सकते हैं। नहीं तो सब चोर कहे जाते हैं। नहीं तो हम चोरी कर रहे हैं, भगवान की संपत्ति को हम बेच रहे हैं और हम उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं अपने लिए। Morality that is devoid of ईशावास्य consciousness is flawed. It still bears karmic reaction. तो इस तथाकथित जो नीति और न्याय की बात है, भगवान के बिना वो फ्लो है। श्लोक नंबर 2। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेषेत् सतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इस प्रकार ईशावास्य प्रिंसिपल, ईशावास्य मतलब ईश्वर ही नियंत्रण करने वाले और मालिक है। इस प्रिंसिपल पे, इस नियम के आधार पे अगर कोई जीवन बिताता है तो ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति 100 साल जीने की आशा कर सकता है, 100 साल जी सकता है और उसको कोई कर्म बंधन नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी 3 प्रकार के कर्मों की बात करते हैं शुरू में। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? जो शास्त्रों के आधार पे जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म है। शास्त्रों के आधार पे किए गए कर्म है, लेकिन इन कर्मों को करने से शास्त्र के हिसाब से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको पुण्य कर्म कहा जाता है। पुण्य कर्म है, स्वर्ग दिलाता है, शास्त्रों के आधार पे है, लेकिन कर्म बंधन हो ही जाता है, कर्म बंधन से बच नहीं सकते। दूसरा हो गया विकर्म, जो शास्त्र के विरोधी कर्म है, इंद्र तृप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, शास्त्र के उपदेशों को शास्त्र के उपदेशों को उल्लंघन करके जो कार्य किए जाते हैं वो पाप कर्म है, वो खराब कर्म है। ऐसे कर्मों करने से हमारी गति नीचे की ओर जाएगी, लोअर स्पेसिस में हमारा जन्म होगा। तो ये दोनों कर्म है, कर्म और विकर्म, दोनों भयंकर है। कर्म हमें स्वर्ग में जाके कर्म बंधन में बांध देता है, और जो विकर्म है हमको नरक में व नीचे ले जाके कर्म बंधन में बांध देता है। दोनों से श्रेष्ठ अकर्म है, जो कर्म ऐसा है कि उसको करने से कर्म का बंधन नहीं होगा। तो अकर्म पाप भी नहीं होगा और पुण्य में भी नहीं, पुण्य कर्म भी अकर्म में नहीं आते हैं और पाप कर्म भी अकर्म में नहीं आएंगे। अच्छे कर्म भी नहीं करना है, बुरे भी नहीं करना। तो क्या करना है? केवल भगवान के उद्देश्य से, भगवत प्रीति के लिए जो कर्म किए जाएंगे वो अकर्म है। उससे दोनों कर्म बंधन से हम छूट जाएंगे, अकर्म और विकर्म से। और ये ईशोपनिषद का ये मंत्र है, ईशोपनिषद हमें अकर्म करने को सिखा रही है। One may desire to attain the platform of Nishkarma, but due to considering not ready to act on that platform, such a person must perform the prescribed duties mentioned in this Vedas to gratify his conditioned needs, immediate or extended, in a religious way that will lead him to the stage of अकर्मिक activity। क्योंकि हम लोग अभी तुरंत अकर्म स्तर पे काम नहीं कर सकते हैं। जो लोग अकर्म के स्तर पे काम नहीं कर सकते, केवल भगवत प्रीति के लिए, उन्हें शास्त्रों के निर्देश से कर्म करने चाहिए जो इस श्लोक में बताए जा रहे हैं। वैसे कर्म करने से धीरे धीरे अकर्म के स्टेज पे आ पाएंगे ग्रेजुअली। जिनको इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, चाहे वो
स्वयं केंद्रित वृत्ति हो, चाहे अपने समाज केंद्रित वृत्ति हो, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन या पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो लोग अकर्म पे नहीं जा सकते। उनको अभी कर्म करते रहना होगा। कर्म करते करते फ्यूचर में अकर्म के स्तर पे जा पाएंगे। इन अ सिमिलर वे वन शुड learn the art of connecting philanthropic activities or extended sense gratification isms with the Lord's service. These two will ultimately do the stage of akarma, lead to the stage of akarma. तो जो लोग समाज कल्याण के कार्यों में रहते हैं और अलग अलग वादों में फंसे हुए हैं, समाजवाद, मानवतावाद, परिवारवाद, हाँ, राष्ट्रवाद, जो वादों में फंसे हुए हैं, उन वाद के जरिए वो लोग समाज का कल्याण, देश का कल्याण, जाति का कल्याण, मानवता का कल्याण में जो लगे हुए हैं, उन्हें उन सब कार्यों को भगवत केंद्रित होकर करना चाहिए। तो भगवत केंद्रित होकर करने से वो धीरे धीरे वो भगवान से साथ जुड़ जाएंगे और एक न एक दिन अल्टीमेटली उनको अकर्म स्टेज पे ले जाएंगे, जो केवल भगवत प्रीति के कार्य में बदल जाएंगे। तो ये हो गया श्लोक नंबर 2, जिसमें कहा जा रहा है कि हमें कर्म करने चाहिए और कर्म के बिना हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म भगवत प्रीति के करेंगे तो अकर्म होगा। नहीं तो केवल खाली शास्त्रों के मुताबिक अच्छे कर्म करते रहेंगे, लोगों को खुशी करने के लिए, समाज को, देश को, परिवार को खुशी करने के लिए करेंगे तो कर्म होगा, उसमें बंधन होगा, उसमें स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ऐसे अभी क्योंकि हमारा ऊंचा स्तर नहीं है तो इसी स्तर पे हमको करते रहना पड़ेगा और करते करते एक दिन हम अकर्म पे पहुंचने की आशा कर सकते हैं। ये श्लोक का सार है। मंत्र 3। असुरानामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो लोग अकर्म भी नहीं करते और कर्म भी नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब पिछले श्लोक में जो बताया गया वो भी, तो वो क्या करते हैं? विकर्म करते हैं। तो विकर्म करने वाले लोग असुर है, वो असुर हैं, वो असुर हैं, वो राक्षस से, वो डीमन है और वो कहाँ जाएंगे? अंधेरे नरक में जाएंगे अगले जन्म में। और वो भगवत साक्षात्कार नहीं करेंगे, वो आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महनो जना। तो उसको इस श्लोक में उन लोगों को कंडेम किया गया है। कैसे कंडेम किया गया आगे पढ़ देखते हैं। One's merit in life is judged according to the extent to which he takes the highest responsibility in human life, spiritual discipline. तो एक मानव शरीर मिला है, तो मानव शरीर मिलने के बाद कुछ जिम्मेवारी है, कुछ दायित्व ज्ञान है। जिसको दायित्व ज्ञान रहेगा वो उसका मानव जीवन वो जी रहा है, ये उसको हम मेरिट व क्वालिफाइड समझेंगे। और जो मानव जीवन मिलके भी कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन जी रहा है वो डिस्क्वालिफाई है। The human life is designed to be a vehicle for the wayward spirit soul to come to full consciousness. तो मानव शरीर एक नाव है, तो नाव है मानव शरीर, एक बोट है, वह एक व्हीकल, एक कार है। और इस कार को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये भव सागर को पार करने के लिए बनाया गया है। इस सागर, इस नाव को, मनुष्य शरीर को, इस शरीर से हम भव सागर को तैर सकते, पार कर सकते हैं। और इसमें और क्या क्या है, जो भगवान जो नाव होता है, वह व्हीकल्स होता है, उसमें फेवरेबल विंड चाहिए। तो भगवान की कृपा फेवरेबल विंड है, शास्त्रों का ज्ञान फेवरेबल विंड है। और गुरु होते हैं क्या? कैप्टन है इस नाव के, चलाने वाला ड्राइवर है गाड़ी के। तो गुरु मिल गए, फेवरेबल विंड मिल गया, नाव मिल गया। ये सब कुछ मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति भव सागर को पार नहीं करता है और अलस करता है, तो इसके जितना दुर्भाग्य व्यक्ति और कोई नहीं है। ये बात इस श्लोक में की गई है। तो मनुष्य में सबसे नराधम है, दुर्भागा है, जो इतना मौका मिलने के बाद भी भव सागर को पार नहीं करता है। और वो व्यक्ति को क्या कहा गया है? आत्मा, हाँ, वो आत्मा का हत्या करने वाला है, आत्मा हननकारी है, किलर ऑफ द सोल है, वो सुसाइड कर रहा है, जो इतना फैसिलिटी मिलने के बाद भी जो भव सागर को पार नहीं करता है। Such people must attain very hard
like animal just to receive minimal bodily comforts during their lifetime. At death, all of their work is ruined, and it simply leads to lower birth in their next life. ऐसे लोग जीवन की छोटी छोटी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी पशुओं के जैसे, गधों के जैसे उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और इस जीवन में पशु के जैसे, जानवरों के जैसे वो मेहनत करेंगे और मरने के बाद भी जानवर जैसे शरीर में जाएंगे। जो लोग आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करते हैं, और जो लोग आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं उनको भगवान बहुत सुविधाएं प्रदान करेंगे, भौतिक सुविधाएं भी प्रदान करेंगे, उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा खाने पीने के लिए, और आध्यात्मिक सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा ददाति। तो जो लोग ईशावासी प्रिंसिपल से जीते हैं, जो अपने जीवन को हनन नहीं करते, आत्महत्या नहीं करते, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, वो भगवान को जान पाते हैं। तो भगवान कैसे हैं, कैसे उनको जाना जाता है, वो कैसे हैं, वो इस श्लोक में भगवान के महिमा, उनके गुणों को बताया गया है। वो कैसे हैं? अनेजद एकम, अनेजद मतलब चलते नहीं, अचल है। एकम मतलब एक है, वो अचल है। लेकिन मनसो जवियो, लेकिन मन से भी तीव्र गति से वो चलते हैं। नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षद, जो भगवान चलते हैं तो देवता लोग भी उनको पकड़ नहीं पाते हैं। और तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठ, जब भगवान दौड़ते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। तस्मिन अपो मातरिष्वा ददाति, और वो भगवान ही जल के, पानी के और हवा के देवताओं को नियंत्रण करते हैं, उनको पालन करते हैं। तो भगवान का बहुत सिंपल स्वरूप बताया गया। भगवान बहुत तीव्र गति से चलते हैं लेकिन अचल है, देवताओं उनको पकड़ नहीं पाते, वो जब दौड़ते हैं तो देवताओं को पछाड़ देते हैं, और जल और वायु के देवताओं को भगवान नियंत्रण करते हैं। जिस दो बेसिक नीड जो हमारी लाइफ की, जिसके बिना हम मर जाएंगे, वो चीज को भगवान नियंत्रण करते हैं, ऑक्सीजन को और पानी को। कृष्ण is eternally in his transcendental abode, yet is simultaneously expanded throughout creation by all pervasive energy. तो भगवान एक जगह अचल रहते हैं अपने गोलोक धाम में, और साथ साथ ही अपने परमात्मा स्वरूप में पूरी दुनिया में सर्वव्याप्त रहते हैं, सब जगह हैं। और भगवान सर्वव्याप्त कैसे हैं? उनकी तीन शक्ति के द्वारा हैं। भगवान की तीन शक्तियाँ, मुख्य तीन प्रमुख शक्तियाँ क्या क्या हैं? भगवान की वैसे असंख्य शक्तियाँ हैं, लेकिन तीन प्रमुख शक्तियाँ हैं। वो है इंटरनल पोटेंसी मतलब अंतरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी मतलब बहिरंगा शक्ति, और मार्जिनल पोटेंसी मतलब तटस्था शक्ति। एक नदी है, नदी का इस तरफ पानी है, इस तरफ तट है, इस तरफ भूमि है, स्थल है। इसी प्रकार अंतरंगा शक्ति है जो चिन्मय जगत जिससे बना हुआ है, बहिरंगा शक्ति है जिससे भौतिक जगत बना है, और बीच में तटस्था शक्ति है जिसमें सब जीवात्माएं हैं। जीवात्मा तटस्था शक्ति के अंश है। ये जीवात्मा तटस्था शक्ति का अंश है, इसका मतलब तट पे है। वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा भौतिक जगत में भी आ सकते हैं, और वो आध्यात्मिक शक्ति का, अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेके चिन्मय जगत में भी जा सकते हैं। उनको दोनों जगह जाने का उनकी सुविधा है, इसलिए वो तटस्था कहा जाते हैं। This philosophical point explains why the Lord is faster than the mind, swifter than the others, because he pervades all of reality through his energies and thus is at all places at once. तो भगवान मन से भी तीव्र गति से चल रहे हैं और सबको पीछे छोड़ देते हैं। इतनी गति उनमें क्यों है, ये इस पॉइंट में बताया गया, क्योंकि भगवान अपनी तीन शक्तियों के द्वारा सर्वव्याप्त है। क्योंकि भगवान सर्वव्याप्त है, सब जगह ऑलरेडी हैं, तो उनको कहीं जाना नहीं है, तुरंत प्रकट हो सकते हैं।
इसलिए भी कह सकते कि वो मन से भी तीव्र गति उनकी है। और भगवान का ये जो विरोधी गुण है, इसको भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता है। भगवान सब शक्तियों के मालिक हैं। इस हम ये भी समझ सकते हैं क्यों वो देवताओं को पछाड़ते, देवता भी भगवान की एक शक्ति है। तो भगवान की शक्ति होती है, देवता उनके आगे कैसे जा सकते हैं? The personality of Godhead cannot be understood by the ascending process, but can be known by his devotees by his mercy. भगवान को आरोह पंथा से हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी अचिंत्य है उनके गुण, लेकिन उनकी कृपा से गुरु परंपरा के द्वारा जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो समझ पाएंगे। The philosophical point that explain the Lord is fast हो गया। The jiva souls are part and parcel of complete whole. Being small in nature, they do not have the ability to comprehend the Lord's full potency. आत्मा भी भगवान का एक अंश है, क्षुद्र अंश। इसलिए जो भगवान पूर्ण है, उनको एक क्षुद्र अंश कैसे समझ सकता है भगवान पूर्ण को? इसलिए जीवात्मा भी भगवान को नहीं जान सकते हैं। इसलिए भगवान को जानना है तो भगवान से सीखना पड़ेगा। जो गुरु परंपरा से भगवान हमारे पास ज्ञान भेजा है, उनके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। अपनी प्रचेष्टा से कोई भगवान को नहीं जान सकता। ये समझाने के लिए ही ये श्लोक में विरोधी गुण को वर्णन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यत। भगवान चलते हैं, एजति तन्नेजति नहीं चलते हैं। भगवान चलते भी हैं, नहीं चलते हैं। तद्दूरे भगवान बहुत दूर है, तदन्तिके भगवान बहुत पास में है। तदंतरस्य सर्वस्य भगवान सब चीजों के अंदर है और भगवान सब चीजों के बाहर है। इस श्लोक में भगवान के विरोधी गुण दिए गए हैं। भगवान चलते हैं, नहीं चलते, बहुत दूर है, पास में, सबके अंदर के बाहर है। तो ये सब विरोधाभास जो गुण है वो केवल भगवान में ही संभव है और किसी में नहीं। इससे ये भी साबित होता है कि भगवान को हम लोग अपने कल्पना से जानने का प्रयास करेंगे तो हम उनको नहीं समझ पाएंगे। उनको समझने के लिए उनकी कृपा चाहिए। तो मायावादी लोग भगवान के विरोधी गुणों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग यही सिद्धांत पे आते हैं कि भगवान नहीं चल सकते हैं, भगवान चल नहीं सकते, भगवान का रूप नहीं हो सकता है, भगवान फॉर्मलेस है। इस सिद्धांत पे आते हैं। लेकिन भगवान के भक्त लोग ये the Bhagavad devotees understand that the Lord must have inconceivable potencies and is thus both personal and impersonal at the same time. भगवान के भक्त लोग ये विश्वास करते हैं कि भगवान के अचिंत्य शक्तियां हैं और अचिंत्य शक्तियों की वजह से भगवान एक ही साथ सविशेष भी है, निर्विशेष भी है, व्यक्ति भी है, अव्यक्त भी है, दोनों भगवान के लिए संभव है। The Bhagavatas know that without inconceivable potencies there can be no meaning of the word supreme Lord. तो भगवान के भक्त लोग जानते हैं कि अगर भगवान में अचिंत्य शक्तियां नहीं होगी जो हमारी चिंता के ऊपर है, ऐसे अगर अचिंत्य शक्तियां भगवान में नहीं हो तो फिर भगवान शब्द व परमेश्वर शब्द सार्थक नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान में जरूर अचिंत्य शक्तियां होना चाहिए। तो मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं परम सत्य तो भौतिक शरीर लेके आते हैं, वो उनका शरीर भौतिक होता है और वो उनके कार्य भी भौतिक होते हैं। इसको हम इस तर्क के द्वारा खंडन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान सब शक्तियों के मालिक हैं, इसलिए भगवान अगर चाहते तो अपनी भौतिक प्रकृति को कभी भी आध्यात्मिक प्रकृति में बदल सकते हैं और चिन्मय प्रकृति को कभी भी भौतिक प्रकृति में बदल सकते हैं। इसलिए भले भगवान अगर भौतिक रूप में भी आते हों, पत्थर के रूप में, लेकिन भगवान की क्षमता है कि उस पत्थर को भी चिन्मय प्रकृति में बदलने की, और भौतिक प्रकृति के द्वारा चिन्मय प्रकृति का कार्य भगवान कर सकते हैं।
और चिन्मय प्रकृति के द्वारा भौतिक प्रकृति का कार्य कर सकते हैं। इससे ये बात खंडन हो जाती है जो मायावादी कहते हैं कि भगवान भौतिक रूप लेके आते हैं। इस तरह से भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान दूर भी है, पास में भी है। दूर मतलब आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम में, पास में मतलब सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। और एक भगवान का पास में रहने का दूसरा एक अर्थ ये हुआ कि जो लोग शरणागत भक्त हैं भगवान उनके बहुत करीब है, और जो लोग भगवान के शरणागत नहीं वो भगवान को कभी नहीं पा सकते हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, लाखों करोड़ों वर्ष मन की गति से अगर कोई ट्रैवलिंग करे तो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, इतने दूर भगवान है। लेकिन जो शरणागत आत्मा उनके भगवान बहुत करीब है। तो भगवान का जो अर्चा विग्रह है वो चिन्मय है, क्योंकि भगवान अपने प्रकृति को जड़ को चिन्मय, चिन्मय को जड़ में बदल सकते हैं। ये हम भगवान के अर्चा विग्रह के बारे में भी समझ में आ गया इस श्लोक से। और भगवान एक साथ अंदर और बाहर कैसे, अंदर में अंतर्यामी रूप में और बाहर विराट रूप में। मंत्र 6, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो भगवान को जिस प्रकार से वर्णन हुआ कि भगवान सर्वत्र है, सबके अंदर है, बाहर है, नजीक है, दूर में है, ये जो तत्व अगर कोई भगवान का समझ जाए और भगवान को सर्वत्र देखना सीख जाए तो उसको महाभागवत कहते हैं। जो सर्वत्र भगवान का हमेशा दर्शन करता रहेगा, उस महाभागवत का वर्णन इस श्लोक में आ रहा है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति, जो महाभागवत सब जीवों को भगवान के अंदर देखता है, परमात्मा में ही देखता है। और सर्वभूतेषु चात्मानम, और परमात्मा को सब जीवों में देखता है। तो वो व्यक्ति जो व्यक्ति सब जगह भगवान को देखता है और भगवान में सब जीवों को देखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को घृणा नहीं कर सकता है, किसी का कुछ हानि नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है? ततो न विजुगुप्सते। तो ये महाभागवत का वर्णन है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को देखने का व अनुभव करने के जो भक्ति के स्तर हैं, 3 स्तर हैं। एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी अपने आप को केवल भगवान की अर्चा विग्रह के साथ जोड़ता है। उनको अर्चा विग्रह में ही भगवान दिखते हैं, लेकिन और कहीं भगवान दिखते नहीं। और अपने आप को बड़ा भक्त मानता है, दूसरों को भक्त नहीं मानता है। तो ये, और वो सब में भेदभाव, भेद दृष्टि से सबको देखता है। मध्यम अधिकारी भक्त भगवान को प्रेम करता है और भक्तों से मित्रता करता है और अभक्तों को कृपा करता है। और जो भगवान के विद्वेषी हैं, जो भगवान और भक्तों की निंदा करते हैं, अपराध करते हैं, उनको अवॉइड करता है। उत्तम अधिकारी वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है, सर्वत्र उनको भगवान दिखते हैं, सब चीजों में भगवान को देखता है और भगवान को सबके अंदर देखता है। वो उत्तम अधिकारी है। प्रभुपाद कहते हैं कि किसी को उत्तम अधिकारी की नकल नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग उत्तम अधिकारी की नकल करते हैं, वास्तव में उस स्तर पे होते नहीं है। उस स्तर पे नहीं हो कि उत्तम अधिकारी जो अनुकरण करते हैं, जो नकल करने लगते हैं, उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं। वो लोग बहुत, उनका लाइफ पूरा डुप्लीकेट हो जाएगा, हिपोक्रेट हो जाएंगे और समाज को धोखा देंगे। इसलिए जो जिस स्तर पे, उसी स्तर पे उसको दिखावा व आचरण करना चाहिए। जो कनिष्ठ अधिकारी, उसको उत्तम अधिकारी का नकल नहीं करना चाहिए। जो जिसमें उसी लेवल पर उसको रहना चाहिए और उसका आचरण करना चाहिए। अनुपस्थिति आया कि सर्वत्र भगवान को देखना है। तो भगवान को सर्वत्र कैसे देखना है? देखना है अनुपस्थिति, अपने दिमाग से नहीं, अपने कल्पना से नहीं, अपने मर्जी से नहीं, और इस श्लोक को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के नहीं देखना है। अनु मतलब फॉलो करना। किसको? आचार्यों का। तो आचार्यों ने जिस दृष्टि से जगत को देखा है और वर्णन किया है, उसको समझ के उसी दृष्टि से हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए। श्लोक नंबर 7।
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानत तत्र को मोह का शोका एकत्वम् अनुपश्यत। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानत। जब कोई जान लेता है कि समस्त जीवात्मा है, समस्त भूत, सब कुछ भगवान से ही आया हुआ है, भगवान सबके पिता हैं, सबके प्रभु है, सबके मालिक हैं, उनसे सब जीवात्माएं आई हुई है, तब ऐसे व्यक्ति को किसी के प्रति मोह नहीं होगा और शोक नहीं होगा, क्योंकि वो एकत्व की भावना से देखेगा। एकत्वम अनुपश्यत है, सबको भगवान के साथ जुड़ा हुआ देखेगा, इसलिए उनको मोह और शोक से मुक्त हो जाएगा। पूरी दुनिया मोह और शोक में फंसी हुई है। एक तो मोह होता है, जब हमारे पास चीजें रहती है तो उनके प्रति मोह हो जाता है, जब ये चीजें हमसे बिछुड़ जाती है तो शोक होता है। तो सब जीव हमेशा शोक और मोह में डूबे रहते हैं, और शोक मोह से निकलने का सबसे बड़ा उपाय है, ये श्लोक में दिया हुआ है, एकत्वम अनुपश्यत है। सर्वत्र भगवान के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ देखना, सब कुछ भगवान से आया हुआ है समझना, सब कुछ भगवान सबके मालिक है देखना। तो आत्मा और भगवान एक हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे एक है? हाँ, एक मतलब पूरा दोनों इक्वल है नहीं, ये क्वालिटेटिवली मतलब गुण में एक है लेकिन परिमाण में अलग है। दो उदाहरण दिया हुआ है, एक आग और आग के स्फुलिंग का, और एक समुद्र और समुद्र के एक बिंदु जल का। एक बिंदु जल में जो गुण है समुद्र में वही गुण है, लेकिन क्वांटिटी में महान अंतर है। इसी प्रकार आत्मा और भगवान एक है गुण में, लेकिन परिमाण में भेद है, उनकी कैपेसिटी अलग है। तो इसको दोनों को चीज एक साथ याद रखना चाहिए कि आत्मा भगवान से एक भी है, अलग भी है। इसको कहते हैं एकत्वम अनुपश्यत। तो एकत्व कहाँ हुआ फिर? तो एकत्व कैसे होगा? एकत्व कैसे होगा? तो प्रभुपाद एकत्व और oneness of the living tree is the, in a broader sense, the one interest of all living entities. तो सब आत्माओं का एकत्व कैसे समझेंगे? सबका इंटरेस्ट एक है, वो एकत्वम हुआ। एक फैमिली में परिवार के सब सदस्यों का इंटरेस्ट अगर एक है, पिता का जो इंटरेस्ट है वो परिवार के सदस्यों का है, तो फैमिली में एकत्व रहेगा। और सबका इंटरेस्ट अलग है तो एकत्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार सब जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, तो अगर उनका इंटरेस्ट भगवान के साथ एक हो जाएगा तो उसमें एकत्व होगा, और सबका इंटरेस्ट अलग होगा तो एकत्व नहीं होगा। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सभी आत्माओं का इंटरेस्ट एक ही होता है, इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत अच्छा है, हार्मनी, कोऑपरेशन होता है, और उस कोऑपरेशन में ही रासलीला का अनुष्ठान होता है कि सब आत्माएं भगवान की सेवा एक साथ करती है, सब आत्माएं एक साथ भगवान को नित्य में आनंद में भाग लेते हैं। वो एकत्वम का सबसे ऊंचा उदाहरण प्रभुपाद दिया है इधर। मंत्र 8, सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषि परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यो समाभ्यात्। उस भगवान को जानना चाहिए। सब पर्यगात, पर्यगात मतलब जानना चाहिए, उन भगवान को जानना चाहिए। वो भगवान कैसे हैं? शुक्रम, शक्तिशाली है, अकायम, उनका भौतिक शरीर नहीं है, अव्रणम, उनकी सिराएं नहीं है, अस्नाविरम, मांसपेशियां नहीं है, शुद्धम, वो शुद्ध है, अपाप विद्धम, उनको पाप उनको विद्ध नहीं कर सकता है, कवि, वो कवि है, वो त्रिकालज्ञ है, मनीषी, वो मनीषी है, परिभू, वो शक्तिशाली है, स्वयंभू, वो स्वयं प्रकट होने वाला, उनसे कोई, उनका कोई सोर्स नहीं है, वो सबके सोर्स हैं। और यथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यो क्षमाभ्यो, और सब जीवों को उनकी जो चीजें हैं उनको अनंत काल से वो सप्लाई कर रहे, दे जा रहे हैं, और सब जीवात्मा मांग रही है, इस मांगने में लगी हुई है। तो जो मांगने वाला है वो श्रेष्ठ है कि देने वाला।
जो भगवान सब जीवों को सप्लाई कर रहे हैं वो श्रेष्ठ हैं। जीवात्मा कभी अपने आप को भगवान से इक्वल नहीं कह सकती, क्योंकि जीवात्मा पूरी भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, सब कुछ भगवान से उनको मिल रहा है। तो भगवान का दिव्य शरीर, भगवान का शरीर दिव्य है, चिन्मय है, वो हमारे जैसा नहीं है। जब भगवान की मांसपेशी नहीं है, उनका अकायम शरीर नहीं है, उनमें खून नहीं है, सब जो बता उसका मतलब दिव्य है। भगवान का शरीर दिव्य है, उनका सब कुछ दिव्य है, ये समझना चाहिए। The Lord is described as Asnaviram without veins. His form is not a temporary machine made of pipes and tubes. Rather, his form is not different from himself. तो भगवान का शरीर कोई मशीन जैसा नहीं जो पाइप और ट्यूब से बना हुआ है, इसलिए भगवान को कहा गया है विदाउट वेन्स। वेन्स नहीं है उनके शरीर में, इसका मतलब उनका दिव्य शरीर है। जो भगवान और भगवान का शरीर एक है, अलग नहीं है। हमारा जो शरीर है वो एक मशीन है, व्हीकल्स है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा मशीन नहीं है। और भगवान सभी जीवों का इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। लॉर्ड फुलफिल्स डिजायर्स ऑफ सिंसियर डिवोटीज बाय एक्सेप्टिंग देम इनटू हिज एसोसिएशन। और जब कोई जीवात्मा भगवान से भक्ति की इच्छा करेगा, आध्यात्मिक इच्छा करेगा, तो भगवान उस भक्त को अपने भक्तों के संग में ला के रख देंगे ताकि उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। He also fulfills the material desire of illusion conditioned souls, but only according to their karmic qualification. और भगवान भौतिक बद्ध जीवों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उनकी भोगों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उनके कर्मों के अनुसार करते हैं, उनके जैसे कर्म वैसे उनको फल देते हैं। लॉर्ड भगवान को यहाँ शुद्धम कहा गया है, एंटीसेप्टिक एंड अपापविद्धम, प्रोफिलेक्टिक। तो एंटीसेप्टिक प्रोफिलेक्टिक ये मेडिकल टर्म है, मतलब भगवान शुद्ध है। तो कहीं पर भी अगर भगवान को कोई भी भगवान के स्पर्श में आता है वो शुद्ध हो जाता है, खुद शुद्ध हो जाता है, इतने शुद्ध है। और अपाप विद्धम मतलब भगवान को अगर कोई चीज स्पर्श करती है तो भगवान कंटामिनेट नहीं होते हैं। ये शुद्धम अपाप विद्धम। जैसे सूर्य किरणों से पूरी गंदगी को खींच लेता है, एक गंदगी सूर्य को कभी प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान की भक्ति में आते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो उनका जो दूषित उनका जो दोष है दूषित जो भी कंटामिनेशन वो भगवान को नहीं लगता है। इसलिए भगवान शुद्धम अपाप विद्धम है।